हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में जो कि आपके एसएससी सीजीएल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिन भी बच्चों का अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो ज़रूर ये वीडियो को देख के जाएं, भले ही 2x में देखें। तो इसमें हम आज बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, मतलब कि कैसी आ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन, कैसी वोकैब आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा आ रहा है, तो कैसे मतलब कि आराम से किया जा सकता है कि नहीं कि लेंथी आ रहा है। तो आपको शॉर्ट में बताऊँ ना मैं, तो ग्रामर आपकी डुएबल है, वोकैब आपकी पूरी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। कुछ शिफ्टों में ऐसा हुआ था कि वोकैब कहीं बाहर से आ गई थी, पर अब जो आ रही है नॉर्मल आ रही है। और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो सबसे लेंथी टॉपिक बन चुका है अभी इस समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार अपने ग्रामर सेक्शन के बारे में। तो ग्रामर में तो बता ही दिया मैंने आपको, मीडियम लेवल आ रही है। तो ग्रामर में पढ़ना क्या है आपको, देखिए, आपने अगर 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ा होगा, कोई भी टीचर हो आपका, किसी से भी पढ़ा हो, जैसे कि रानी मैम हो गई या फिर अपने अमन सर हो गए, तो ये दोनों टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इनने क्या 60 इंपॉर्टेंट रूल पढ़ाए हैं रानी मैम ने। तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे ना, तो आपसे ये स्पॉटिंग एरर, एरर करेक्शन, चूज़ करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम फ्लोइंग, ये एक नया टॉपिक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, मतलब नया टॉपिक नहीं बोल सकते। इसमें हो क्या रहा है कि पहले टीसीएस में आता नहीं था। इसमें क्या हो रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 सेंटेंस दिए हैं। अब इनमें से इसमें करेक्ट वाला बताना है आपको। टीसीएस में क्या होता था, चारों जो सेंटेंस रहते थे सेम रहते थे, इसमें अलग-अलग सेंटेंस है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया आपके लिए। और एक्टिव पैसिव भाई आपको करके ही जाना है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों से तो मतलब आपके 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, मतलब आराम से बनेंगे। और मैं बताऊँगा कि एक्टिव पैसिव मतलब कहाँ से आ रहे हैं, कौन से वाले आ रहे हैं, ये भी देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिव पैसिव की बात करें ना, तो एक्टिव पैसिव जो है ना आपके, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वैसे वाले आ रहे हैं। तो पढ़ते हैं चलो। तो डिड द मैनेजर अप्रूव योर प्रपोज़ल यस्टरडे। तो देखो ये यहाँ पे डिड से शुरू हुआ है, मतलब ये वही इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। तो इसका पैसिव बनाना है, तो ये हो जाएगा वाज़ योर प्रपोज़ल अप्रूव्ड बाय द मैनेजर यस्टरडे। तो डिड की जगह के यहाँ पे क्या आ गया, वाज़ आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हो, हु हैज़ बीन वॉचिंग द सीसीटीवी फुटेज ऑल डे। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। देखो इस पे यहाँ पे आईएनजी वाला आ गया। आईएनजी में आपको बस क्या करना है, अपना जो ऑप्शंस है उसमें सेलेक्ट करना है कि बीइंग किसमें लगा है। तो आप ऑप्शंस वहाँ दिए रहते हैं, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो जिसमें भी बीइंग लगा हो ना, वो वाला आपका सही रहता है। अगर सारों में लगा हो तो फिर तो आपको बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि इसका फिर होम करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इसको देखते हैं, विल दे कंप्लीटिंग द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। विल द रिपोर्ट इज बीइंग कंप्लीटेड, देखो आईएनजी वाले के साथ बीइंग आता ही है, तो ये इसका बन गया। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, जो एक्टिव पैसिव आ रहे हैं ना, सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में कभी कभी आपको गिवन रहता है कि ये एक्टिव है, और कभी कभी गिवन रहता है कि ये पैसिव है। पर जो इस बार से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें नहीं गिवन है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। किसी क्वेश्चन में गिवन रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो और ऐसा भी आ रहा है कि पैसिव दिया हुआ उसका एक्टिव बताना है, ठीक है ना, समझ गए आप। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो है अपने पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का मैंने आपको गेम बता ही दिया है कि इससे टोटल कुल मिला के 4 क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आप आराम से बना सकते हो, पढ़ लीजिए एक बार इसको। द ऑफिसर सेड टू द विटनेस व्हाई डिडंट यू रिपोर्ट द इंसिडेंट अर्लियर। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सेड का बन जाएगा आपका, आज द ऑफिसर आस्क्ड द विटनेस व्हाई ही हैड नॉट रिपोर्टेड द इंसिडेंट अर्लियर। अब देखो ये यहाँ पे था अपना सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का आपका क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ये ऐसे आपको अगर रूल अच्छे से पता होंगे तो आप आराम से बना सकते हो। तो मैं बस बताना चाह रहा था आपको कि जिनमें क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना, वो थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और थोड़े लंबे भी सेंटेंस आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा ले रखा है, पर एक दो सेंटेंस मुझे लंबे भी दिखे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड हैव यू बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग। तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा, सेड कास्ट बन जाएगा। ही आस्क्ड इफ आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग, बीन का हैड बीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वोकैब की। तो देखिए वोकैब का मैंने सिंपल आपको बता दिया है। ब्लैक बुक हो अगर आपके पास तो ब्लैक बुक पढ़ के जाइए। अगर आप रानी मैम का स्टूडेंट हैं तो उनका समुद्र मंथन करके एक बैच है, वो पढ़ा है आपने अच्छे से, तो वो करके जाइए। कुछ नहीं करना आपको, वही अच्छे से रिवाइज करना है, वोकैब वही आ रही है, ठीक है ना। उसमें आपका वही पीवाईक्यू, सिनोनिम, एंटोनिम आएंगे आपके। सिमिलरली इडियम्स आते हैं जो, वो आ रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग चेक्स आजकल थोड़ा बढ़ गए हैं, मतलब पहले थोड़ा कम आया करते थे स्पेलिंग चेक्स। तो ये थोड़ी लंबी लंबी स्पेलिंग है दोस्तों, मतलब कि आप थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, मतलब कंफ्यूज भी हो सकते हो, थोड़ी लंबी स्पेलिंग है। और होमोनिम्स आ रहे हैं। होमोनिम्स कैसे आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते, जैसे कुछ सेंटेंस दिया है, अब आपको उस होमोनिम को भरना है यहाँ पे। तो वैसा वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो वो कैब भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे।
आरसी भाई, आरसी जो है वही आपका सबसे ज़्यादा टाइम खा रही है इस बार पेपर में। तो ये आ रही है थोड़ी लेंदी, लेंदी इन द सेंस कैसे? लेंदी इसको बना रहा है कौन? पैसेज बना रहा है। पहले आपका क्लोज़ टेस्ट आया करता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया भाई एडुकेटी ने कि एक भी क्लोज़ टेस्ट नहीं दे रही है। तो ये आपके लिए काफ़ी सैड हो गया, ठीक है ना? तो अब पैसेज जो दे रही है, पैसेज से क्वेश्चन कैसे पूछती है? बिल्कुल ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ रट लिया वैसा कर लेंगे भाई, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको नहीं समझ में आया पैसेज तो आपसे 4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो थीम आ रही है पैसेज की, टोन आ सकती है, किस मतलब कैसी टोन है उसकी, असर्टिव है और भी बहुत तरह की टोनें होती हैं, ठीक है ना? उसी से आपको सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ ले रहा है कि ये वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा? अब उस और अदर क्वेश्चन तो हैं ही, और अदर क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? उसके अंदर स्टेटमेंट वाले 3-4 स्टेटमेंट लिखे हैं, आप बताओ कि उनमें से 2 सही हैं, 3 सही है, तो भाई समझ लो एडुकेटी बिल्कुल स्टेटमेंट के पीछे पड़ चुका है। जीके, जीएस में भी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और अब इंग्लिश में भी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है ना? और बता दूँ आपको पीक्यूआरएस आ रहे हैं, मिनिमम 2 तो आ ही रहे हैं, तो जो नॉर्मल वाला है अपना पीक्यूआरएस से अरेंज करने वाला वो तो आ ही रहा है। साथ के साथ अपना एस1, एस6 वाले होते हैं ना, एस1, एस6 में क्या होता है, यहाँ एक सेंटेंस दिया रहता है और नीचे एक सेंटेंस, और उनके बीच आपको अरेंज करना है पीक्यूआरएस। तो ये वाले आ रहे हैं, ठीक है ना? अब भैया आपने सब बता तो सब कुछ दिया है, अब इसका अभ्यास कहाँ से करें, मतलब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास टेक्स्ट बुक ऐप होगा, उसमें चल रहा है डेली स्पेशल मॉक्स, वो दीजिए आप, इंग्लिश के दीजिए, चाहे चारों सब्जेक्ट के मिला के दीजिए, उससे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अपना स्कोर चेक करें, उसमें बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल रेलेवेंट क्वेश्चंस है, मतलब वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिख रहे हैं, ज़रूर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके फीडबैक बताएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी कन्फ्यूज़्ड हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।